हेलो एवरीवन। मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 1 में हमारा टॉपिक है रेशियो, कोडिंग डिकोडिंग और अलजेब्रा। इन तीनों टॉपिक के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट जो है प्रतिदिन इस चैनल पे सॉल्व कराया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 510 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी के भाग का 2/3 है। यानी यहाँ पे हम रेशियो निकाल सकते हैं कि ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2:3। अब आगे कह रहा है कि b का भाग c के भाग का 1/4 है। तो यहाँ पर जो b और c का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 1:4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम a, b और c तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो तीनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो अगर तीनों का रेशियो निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 और 12, ये तीनों का रेशियो आएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है वैल्यू, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 510 रुपया तीनों में बांटना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि तीनों में जो बांटा जा रहा है वो कितना है, 510 रुपया। जबकि रेशियो में अगर देखें तो कितना है, तो 3, 2, 5 और 12, 12, 5, 17 रुपया तीनों में बांटा गया है। तुलना 17 से करेंगे। निकालना है वैल्यू v का, कह रहा है b को क्या रुपया मिलेगा। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि b को 3 रुपया दिया गया, तो इसलिए मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 3 से। अब यहाँ पर अगर इसको हम काटेंगे तो ये 17 से 51 जो है वो 3 यानी 30 बार में कट जाएगा और 30 दिया कितना होता है, 90 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो उत्तर 90 होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है कि 5900 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए तथा बी के भाग का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ पर ए और बी के रेशियो दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि ए रेशियो बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 3:4। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि b तथा c के भाग का अनुपात 5:6 है। तो b और c का जो रेशियो निकल जाएगा वो हो जाएगा 5:6। अगर यहाँ से हम तीनों का रेशियो निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, तो a रेशियो b रेशियो c, तीनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और कितना हो जाएगा, 20 और 24। तो ये तीनों का रेशियो निकालने के लिए आता होगा कि इसको क्या करते हैं, इस तरह से सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस तरह से तिरछा, और ये इस तरह से नीचे गुना हो जाता है। अब यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है, तो वैल्यू जो है वो 5900 दिया गया है। तो 5900 टोटल दिया गया है, टोटल 5900 रुपया बांटना है। जबकि यहाँ पर हम रेशियो में देख सकते हैं कि रेशियो में टोटल कितना बांटा जा रहा है। तो रेशियो में अगर देखेंगे तो टोटल जो है 15, 20 और 24 बांटा गया। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 59 आ जाएगा। कितना आएगा, 59। तो यहाँ पर तुलना 59 से करेंगे। जबकि वैल्यू निकालना किसका है इसमें, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि b का भाग ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में b का भाग ज्ञात करना है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर b का जो वैल्यू है वो कितना है, 20 है। तो मल्टीप्लाई कितना से होगा, 20 से होगा। अगर इसको हम काटते हैं 59 को 5900 से, तो ये 100 बार में कटेगा। 100 × 20 करेंगे तो इसका उत्तर 2000 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 2000 रुपया।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है। तो ए और बी का जो आय का रेशियो दिया है वो कितना दिया है? तो क्वेश्चन में दिया है 4:3, जबकि खर्च का अनुपात जो दिया गया है वो 3:2 है। कह रहा यदि प्रत्येक की बचत 600 रुपया है तो ए की मासिक आय ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, जब भी आय खर्च बचत का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में दिया जाए कि प्रत्येक की बचत 600 500 जो भी है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर दोनों के रेशियो के अंतर को बराबर करते हैं। तो फर्स्ट रेशियो में हम देख सकते हैं कि 4 और 3 का जो अंतर होगा वो 1 होगा, जबकि नीचे का रेशियो 3 और 2 का अंतर 1 होगा। तो यहाँ पर अंतर ऑलरेडी पहले से बराबर है, अब हमें सिर्फ तुलना करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा था प्रत्येक जो है वो 600 रुपया की बचत करता है, जबकि रेशियो में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक एक की बचत कर रहा है। एक का इनकम 4 था जबकि एक्सपेंडिचर 3 है, तो बचत 1 रुपये की कर रहा है। उसी प्रकार इधर बी का देखेंगे तो इसका इनकम 3 था जबकि खर्च 2 है, तो ये भी 1 की बचत कर रहा होगा। तो क्वेश्चन में 600 की बचत किया, रेशियो में 1 की बचत कर रहा है। अब जिसका वैल्यू निकालना है उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ए की मासिक आय क्या है। तो ए का देख सकते हैं, ए का जो आय है वो कितना है, वो 4 है, तो मल्टीप्लाई कितना से होगा, 4 से। अब जब हल करेंगे तो 600 इंटू 4 करेंगे तो ये 2400 आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा 2400। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है कि सांकेतिक भाषा में होम को SLN भी लिखा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार रोड को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि आखिर होम को ये SLN भी किस तरह से लिखा गया, किस प्रकार से इसको कोड किया गया है, इस चीज़ को हमें देखना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर लेटर का अपोजिट लेटर लिखा गया, जैसे H का उल्टा S होता है, O का अपोजिट L होता है, M का अपोजिट N होता है और L का अपोजिट ये E का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, भी दिया है। तो ठीक उसी प्रकार रोड का पूछा जा रहा है, तो रोड का अपोजिट लेटर अगर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, R का अपोजिट I होता है, O का अपोजिट L होता है, A का अपोजिट Z होता है और D का अपोजिट W होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ILZW होगा। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन सी में इसका आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि SHUT को 1832 लिखा जाता है, SHUT, तो इसको लिखा जाता है 1832, तो हमें देखना होगा कि आखिर इसको 1832 कैसे लिखा गया, क्या सीक्वेंस है इसमें, ये देखना होगा। तब हमें बताना है इसका कि TURN को क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर S का जो क्रमांक होता है वो 19 होता है और यहाँ पर ये जो S के लिए 1 लिखा गया है, तो हर लेटर को जो डबल अंक में आ रहा है उसको सिंगल अंक में कन्वर्ट करके लिखा गया। जैसे S 19 है, ये डबल अंक है, इसको फिर ऐड करेंगे तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10, ये फिर डबल अंक में आया, 10 फिर डबल अंक में आया, तो 10 को फिर से जब ऐड करेंगे 1 और 0 को, तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो 1 आएगा, इसलिए यहाँ पर इसका कोड 1 लिखा गया है। तो इसलिए S का कोड 1 हो गया। H ऑलरेडी ये सिंगल अंक में इसका 8 होता है, इसलिए सिंगल अंक 8 लिखा गया। U का क्रमांक 21 होता है, U जो होता है वो 21, ये डबल अंक है, तो सिंगल अंक बनाने के लिए दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो U का क्रमांक 3 दिया गया है। और T का क्रमांक 20 होता है और 20 को जब ऐड करेंगे 2 + 0 तो ये 2 होगा, तो सिंगल अंक इसका 2 लिखा गया। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका जो सीक्वेंस दिया गया है वो सिंगल अंक बना कर दिया गया। तो हम भी क्या करेंगे,
TURN का सिंगल अंक बना के लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले T, और T का क्रमांक 20 होता है, और 20 को जब जोड़ेंगे तो ये 2 होगा सिंगल अंक। U का क्रमांक 21 होता है, और 21 को जब ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 बनेगा। R का क्रमांक 18 होता है, और 18 को जब ऐड करेंगे तो 1 और 8 9 होगा। और N 14 होता है, 14 को जब ऐड करेंगे तो 1 और 4 5 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 2395 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि x + 1y(x = 6) है, तो x² + 1y(x²) का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब x + 1y(x) का वैल्यू कुछ दिया जाए, मान लिया a दिया गया, तो x² + 1y(x²) का वैल्यू क्या होगा। तो जब एक पद का व्युत्क्रम दूसरा दिया गया हो, एक पद का व्युत्क्रम दूसरा दिया गया हो और पावर दोगुना करके पूछा जाए, पावर कितना हो 2 गुना करके पूछा जाए, तो फॉर्मूला हो जाता है a² - 2। फॉर्मूला इसका बनता है a² - 2। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया था x + 1y(x) का वैल्यू 6 है, तो x² + 1y(x²) का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पद का व्युत्क्रम दूसरा दिया गया है और पावर दोगुना करके पूछा गया, तो फॉर्मूला होता है a² - 2। अब यहाँ पर हम वैल्यू को रखेंगे। a का वैल्यू 6 दिया गया है, तो a के जगह अगर 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर और -2, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 में 2 घटेगा, तो इस प्रश्न का उत्तर 34 आएगा।